Hello students, this is Concept of Mathematics with रेनू ठाकुर एंड आज की इस वीडियो में हम 5वीं कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक गणित का जादू के लेसन नंबर 2 पर बात करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने कोणों के प्रकार, उनकी परिभाषाएं और उनकी पहचान देखी थी, उसके साथ साथ हमने पेज नंबर 21 पर दी गई तालिका को भी पूरा किया था। अब हम उससे आगे चलते हैं। तो बच्चों, आज हम करेंगे पेज नंबर 22 पर। ये हमें पिक्चर दी गई है और ये सुखमन ने इतने सारे कोणों के साथ ये चित्र बनाया है। देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे कोण हैं। जैसे ये वाले उसमें कोण है, ये हाथ की और अंगूठे और उंगली के बीच में कोण है। इसी तरह ये बाजू में कोण है। ये जो छाता बनाया ऊपर, ये भी ट्रायंगुलर बनाया है। उसके बाद ये दुपट्टे में कोण है। ये रस्सी, बाजू, सिर के ऊपर जो बनी है पिक्चर, यहाँ ये त्रिभुजों के बीच में कोण है। दिस एंगल अगेन हेयर एंगल है। और बहुत सारी ये घोड़े के माथे के ऊपर एंगल्स बने हुए हैं। और यहाँ पर तो क्वेश्चन उन्होंने बोला है, रंगीन पेंसिल से चित्र में निशान लगाओ। हमें एक्टिविटी दी गई है, इसको हमने पेंसिल से निशान लगाने हैं। समकोण होगा यहाँ पर, वहां पे हमने काले रंग से लगाने हैं। और जो कोण समकोण से ज्यादा होंगे उन्हें हमने हरे रंग से लगाने हैं निशान वहां पर। और वे कोण जो समकोण से कम हो उन्हें नीले रंग से लगाने हैं। तो आइए बच्चों, देखते हैं सबसे पहले इस एक्टिविटी में हमें कहाँ कहाँ कोण दिखाई दे रहे हैं। हम सबसे पहले समकोण पर चलते हैं। तो बच्चों, यहाँ से चलिए। ये जो शेप है ये तो समकोण की नहीं है। समकोण मीन्स एल शेप्ड। वहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि जब भी हमने समकोण के लिए जाना है तो हम ढूंढेंगे एल, इंग्लिश लेटर एल, लाइक दिस। ऐसी शेप होगी जहाँ पर, वहाँ पे समकोण होगा 90 डिग्री का। तो हम ये वाला ढूंढेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ मिल रहा है, एक ब्लैक पेन से लगा रहे हैं। ये दूसरा, तीसरा समकोण। और ढूंढ सकते हैं हम। ये उल्टी तरफ से देखेंगे तो यहाँ पर भी है 4। उसके बाद हम और देख सकते हैं यहाँ पर 5, यहाँ पर भी है 6। इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं 7, 8, यहाँ बन रहा है 9, 10, 11। ये सारे समकोण बन रहे हैं यहाँ पर। ये इसकी कोने पे भी ये वाला जो कोण है वो समकोण है। इस तरह से आप अपनी बुक पे भी ढूंढ सकते हैं। अब नेक्स्ट है, वे कोण जो समकोण से ज्यादा हो उन्हें हम हरे रंग से लगाएंगे ताकि डिस्टिंग्विश रहे दोनों में। अब देखिए, सबसे पहले ये है एक 90 डिग्री से ज़्यादा कोण, इसको हमने ग्रीन पेन से लगाया। और यहाँ से आगे चलते हैं, जो भी वहाँ पे हमारे एंगल्स आएंगे वो 90 डिग्री से। जैसे यहाँ पर ये वाला एंगल है 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये वाला एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है। और भी होंगे यहाँ पर बहुत सारे एंगल्स जो 90 डिग्री से ज़्यादा होंगे। वो जैसे ये यहाँ भी बन रहा है एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा। इस तरह से आप अपने तरफ से भी एंगल्स यहाँ से ढूंढेंगे। नेक्स्ट इज, वे कोण जो समकोण से कम हों उन्हें नीले रंग से लगाना है। अब हमारे पास जो 90 डिग्री से कम वाले कोण हैं उन्हें हमने नीले रंग से लगाना है। तो जैसे हमारे पास हो जाएंगे ये जितनी भी ट्राइंगल्स के सिरे हैं ये सारे ही 90 डिग्री से कम हैं। और यहाँ पर भी ये वाले 90 डिग्री से कम वाले कोण हैं। इस तरीके से आप बाकी भी ढूंढेंगे। जो भी जैसे फिंगर्स के बीच में है एंगल्स, ये हमारी फिंगर्स हैं, इनके बीच में जो इस तरीके से कोण बने हुए हैं वो भी 90 डिग्री से कम वाले कोण हैं। जितनी भी फिंगर्स के बीच में एंगल्स होंगे हैं। तो ये एक्टिविटी हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। और भी होंगे वो आप करेंगे। नेक्स्ट है, नीचे दिखाए गए कोणों के आसपास मर्जी से कोई भी चित्र बनाओ और कोण का प्रकार भी लिखो। जैसे यहाँ पे एक कोण बनाया गया है
मगरमच्छ के उसके चित्र बना दिया गया है साथ में उस कोण के साथ, और वहाँ पे उसका नाम लिख दिया है कि समकोण से कम है। अब ये जो एंगल बना हुआ है ये समकोण से कम है। इस तरह हम यहाँ पे कोई भी चित्र बना सकते हैं। तो बच्चों पहला कोण हमें ये दिया गया है। अब हमने इस कोण को जो खाली जगह अगली है उससे मिलाकर कोई चित्र बनाना है। तो देखिए ये पूरा हमें एल शेप है, 90 डिग्री का कोण है, तो इट मीन्स यहाँ पर भी हम इसको बिल्कुल ही एल शेप ही बनाएंगे और इस तरीके से पूरा करेंगे। अब ये देखिए ये हमारे पास हमने एक फोटो फ्रेम बना लिया है। उसको हम डेकोरेट कर सकते हैं थोड़ा सा लाइक दिस। और इस चित्र को भी हमने पूरा कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास ये चित्र। अब इस चित्र को पूरा करने के लिए हम देखिए ये है, इस तरीके की पिक्चर हम हमेशा ऑलमोस्ट देखते हैं, प्लेइंग करते हैं इसके साथ और हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कौन सा चित्र बन गया? दिस काइट। और नेक्स्ट एंगल हमें ये दिया हुआ है, हम इसे कंप्लीट करना चाहते हैं। सो लाइक दिस, ये अधिक कोण, नाम भी लिखना है हमें, तो ये समकोण है, राइट एंगल। तो जो नेक्स्ट है अगर हम उसे घुमा कर देखें इस तरीके से, तो ये भी हमारे पास एक समकोण है, एल शेप्ड है। और इसके नाम के इसके नीचे हम लिख सकते हैं अगेन समकोण, राइट एंगल। नेक्स्ट है यहाँ पर ये कोण है हमारे पास, ये 90 डिग्री से अधिक का कोण है। इस तरह के कोण के चित्र हमने देखे हैं और इसको नाम दे देते हैं अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, अब इस चित्र को पूरा करते हैं लाइक दिस। तो हम यहाँ से भी बना देते हैं एक ऐसा ही एंगल, कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से, फिर मेक अ टब, इस तरीके से बन गया हमारे पास टब। नेक्स्ट इज ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री से कम है, तो इसको बोलेंगे हम न्यून कोण, न्यून कोण। और एक्यूट एंगल, अब इससे हम कोई पिक्चर कंप्लीट करना चाहते हैं, कुछ भी हम पिक्चर बना सकते हैं। सो वी कैन ड्रॉ like this. Like this. Clip up. नेक्स्ट कोण है हमारे पास ये। अब ये भी कोण 90 से कम है, तो ये भी न्यून कोण होगा, न्यून कोण। और इसको पूरा करने के लिए अब हम, तो बच्चों यहाँ पर हम कोई भी आकृति बना रहे हैं, आप अपनी मर्जी से जो आपके मन में हो वो आकृति ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी से अपने अनुसार इन आकृतियों को पूरा करें। तो इस तरीके से हमने सभी कोणों के बारे में यहाँ पेज नंबर 22 पे किया और इन फिगर्स को हमने कंप्लीट किया कुछ अलग तरीके से।
तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये पेज पर दी हुई पिक्चर्स को कंप्लीट किया है और साथ में हमने एंगल कौन सा है ये भी लिख दिया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर। गतिविधि अगली जो है वो है कि हमें एक वर्गाकार कागज लेना है। तो वर्गाकार कागज कौन सा होता है? वर्गाकार कागज ऐसा कागज जिसकी चारों साइड्स बराबर हों और हर एक एंगल जिसका 90 डिग्री का हो। इस तरह के जो कागज होगा वो वर्गाकार होगा। तो एक वर्गाकार कागज ले लें, उसको नेक्स्ट स्टेप है इस तरीके से हाफ मोड़ लें, आधा मोड़ लें, फिर एक बार फिर उसे मोड़ लेते हैं। एक बार फिर मोड़ लिया। अब जो लास्ट बार हमने मोड़ा था उसको खोल लें और उसको हम ऐसे टर्न कर लें और हमारे पास कुछ ऐसी आकृति आ जाएगी जो ये लास्ट में हमें दी गई है। अब हमें इस कागज पर जब हम इसको खोलेंगे तो हमें बहुत सारी रेखाएं मिलेंगी। वो जो लाइंस यहाँ पे बनी हुई हैं, अब हमने उन लाइंस के द्वारा यहाँ पर कौन कौन से एंगल्स बने हैं उनके नाम लिखने हैं और उनको हमने यहाँ पर शो करना है विद डिफरेंट पेन्स की हेल्प से। कलर अलग चूज करने हैं ताकि वो अलग अलग हो जाए कि ये कौन से एंगल्स हैं, हमें पता चल जाए। तो देखिए करते हैं। अब जब हमने इस कागज को पूरा खोला तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 लाइंस मिल गई हैं। अब ये 6 लाइंस इस कागज पर कौन कौन से एंगल्स बना रही हैं हम ये चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ चलते हैं, ये लाइन और ये लाइन, ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। सेम ये वाली लाइन इस लाइन के साथ अगेन 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। अब नेक्स्ट यही लाइन यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है विद दिस। तो ये 1 2 and 3 4 और यही लाइन आगे जा रही है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री के ही कोण बना रही है। तो 5 6 कोण हमारे पास 90 डिग्री के हो गए हैं। देखिए ये लाइन यहाँ आ रही है तो यहाँ पर इस कागज के साथ 90 डिग्री की कोण बना रही है। 7 8 और ये जब इस तरफ को जा रही है तभी भी ये 90 डिग्री की कोण बना रही है। 9 और ये 10, ये 10 कोण तो हमारे इस पेपर पर 90 डिग्री के बन रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट अलग पेन यूज कर लेते हैं। ये जो एंगल है इतना, ये हमारा एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम का एंगल है। तो ये 11 12 ये सारे एक्यूट एंगल हैं। 13 और ये 14। नेक्स्ट ये 15, ये 16, ये 17, ये 18 एंगल यहाँ पर हमारे पास बने हैं इन लाइंस को मोड़ने पर। तो इसके साथ ही हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। So students, I hope you all try it by yourself at home also and enjoy these activities.